Hello dear students, welcome to the biology class. As you know, we are studying about chapter 5, that is principles of inheritance and variations. Students, today we are going to study about its third part, okay, in which we study about the revised chromosomal theory of inheritance, then what is linkage, its types, sex determination mechanism, sex determination in human, pedigree analysis, Mendelian disorder and chromosomal disorders. Today we complete the chapter. Okay. Now let's go to the chromosomal theory of inheritance. We have to revise it. Students, in previous class you already study about the chromosomal theory of inheritance. Who proposed that? You know about it? Yes, Sachan and Baveri. They proposed the chromosomal inheritance theory. अकॉर्डिंग टू दिस इसकी मेन थीम क्या थी स्टूडेंट्स? इसकी मेन थीम थी हेरिडिटी फैक्टर्स आर कैरीड इन द न्यूक्लियस. अंडरस्टैंड? मेन थीम बता रही हूँ, सारे पॉइंट्स को नहीं बता रहे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको इनके सारे पॉइंट्स कल पढ़ा दिया है, नेक्स्ट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा दिया. ठीक है. देन लाइक मेंडेलियन एलील्स, क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड इन पेयर. यू नो इट. Then sperm and egg having haploid sets of chromosome fuse and re-establish the diploid sets. Okay. Next one, two alleles of a gene pair are located on the homologous side of homologous chromosomes in the linear order. As there are two chromosomes, somatic और diploid होते हैं. ठीक है. That means जैसे ये वाला आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है ना. मान लीजिए ये आपका मेन क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर जो जीन है उसकी एलील यहाँ पर होगा. ठीक है, आमने सामने होंगे. देन होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्स ड्यूरिंग द मियोसिस एंड गेट सेपरेटेड टू पास इनटू द डिफरेंट सेल्स. दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असर्टमेंट. सिनेप्स मतलब यहाँ पर से अलग हो जाएंगे. ओके. Gametes receives only one character of chromosome of each type of gamete and only one gene for a trait. Okay. The pair condition is restored by the fusion of gametes. Understand? अलग अलग हो जाते हैं. Now अब ये थे आपकी मेन बेसिस. अब आपको क्या करना है? इस बेसिस पे आपको करना है जीन्स एंड क्रोमोसोम्स में डिफ्रेंशिएट. जीन्स एंड क्रोमोसोम्स में डिफ्रेंशिएट. स्टूडेंट्स, जो अभी हमने पढ़ा वो था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्या था? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, आपकी बुक पे क्या दिख रहा है? लिंकेज. क्या पढ़ना है हमें? लिंकेज. एक्चुअली लिंकेज क्या होता है? लिंकेज ये होता है कि जो कैरेक्टर्स जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास तो हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल लीनियर से. जैसे मदर के ये दो, यदि मदर के हैं तो ये दो कैरेक्टर, फादर के हैं तो ये दो कैरेक्टर, मतलब साथ साथ. लिंकेज मतलब साथ साथ जाना. ठीक है. अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है. एक्चुअली में ये थीम, लिंकेज की थीम है क्या? लेट्स सी अबाउट इट. तो स्टूडेंट, व्हाट इज लिंकेज? एक्चुअली लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम टू इनहेरिट टुगेदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है. क्या होता है? एज यू नो अबाउट क्रोमोसोम्स दैट इट इज द करियर ऑफ जीन. एक क्रोमोसोम्स पे बहुत सारे जीन्स कैरी करते हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ये आजू बाजू वाले जीन्स हैं. जब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे तो ये जो दो जीन्स हैं ये कभी अलग नहीं होंगे, सेम कैरेक्टर को शो करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में भी. इन्हें कहेंगे हम क्या? लिंक्ड जीन्स. ठीक है. लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम. ठीक है. लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम टू इनहेरिट टुगेदर. ठीक है. फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. आया समझ में? एक्चुअली टू जीन्स शोइंग इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, ये तो आप जानते ही हैं. कहाँ से आके इंडिपेंडेंट असर्टमेंट? That comes by the Mendel. ठीक है.
इसीलिए मेंडल ने कभी लिंकेज शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट असर्ट करते हैं और उन्हें एक दूसरे के एक्सप्रेशन से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। सच जीन्स में बी लोकेटेड ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम्स इन केस these are located on the same chromosome. These are apart from each other and showing crossing over 50% or more than 50% meiotically dividing the cells. That means ये क्या कह रही है ये लाइन ऐसा कह रही है कि ये सेम क्रोमोसोम पे हो सकते हैं और हो सकता है कि जो ये कैरेक्टर है शायद ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी हो। ओके। All genes which are located on the same chromosome in linear fashion to form the group may be inherit together. That means same chromosome पे linear form में present है। ठीक है। ये एक साथ इनहेरिट होंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो इन्हें हम क्या कहा जाएगा? लिंक्ड जीन्स या लिंकेज ग्रुप्स। क्या कहा जाएगा? लिंक्ड जीन या लिंकेज ग्रुप। The total number of linkage group in organisms is equal to the number of homologous chromosomes. ठीक है। जैसे ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप जो ह्यूमन में होगा वो 23 होगा, ड्रोसोफिला में 4, स्वीट पी में 7। अंडरस्टैंड? नाउ अब लिंकेज को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्चुअली उसकी थ्योरी या उसका प्रिंसिपल है क्या? तो स्टूडेंट्स लिंकेज से रिलेटेड 2 थ्योरीज जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। दैट इज कपलिंग रिपल्शन थ्योरी एंड क्रोमोसोमल थ्योरी। क्या कहा मैंने? कपलिंग रिपल्शन थ्योरी एंड क्रोमोसोमल थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, कपलिंग रिपल्शन थ्योरी समझने के लिए पहले आपको कपलिंग क्या होती है और रिपल्शन क्या है वो समझना पड़ेगा। तो आइए पहले समझते हैं कपलिंग। स्टूडेंट्स, हमने कोई प्लांट लिया है विच हैविंग द ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन, दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर विच इज टुगेदर, बट वी टेक अनदर फ्लावर दैट इज रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन। दिख रहा है? ठीक है। अब गैमेट्स जो बनेगा फ्रॉम इट दैट इज द डोमिनेंट एंड दैट इज द रेसेसिव। F1 जनरेशन एज पर मेंडल्स लॉ ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर, दैट मीन्स ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन। व्हेन वी टेस्ट क्रॉसिस्ट, ठीक है, टेस्ट क्रॉस किया या बैक क्रॉस किया तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? हम अब यहाँ पर देखेंगे, आप रिजल्ट पे ध्यान देंगे जो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनीज है, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन एंड रेड फ्लावर राउंड पोलन। ठीक है। ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, चूंकि हमने पेरेंट्स में वही कैरेक्टर लिए हैं, ये दोनों कैरेक्टर्स हमेशा साथ में आने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मतलब हमेशा एक दूसरे के साथ कपल बना के रहना चाहते हैं, जोड़ी में रहना चाहते हैं। ठीक है। और तो इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इसे हम कहेंगे कपलिंग। ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा? दैट मीन्स डोमिनेंट या रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है। ये जो कैरेक्टर्स हैं वो हमेशा साथ में रहना चाहते हैं, इन कैरेक्टर्स को साथ में हम कहेंगे कपलिंग। ठीक है। क्योंकि अब देखिए, यदि मान लो हम इस ब्लू फ्लावर को राउंड पोलन के साथ या फिर रेड फ्लावर को लॉन्ग पोलन के साथ लाएं तो दोनों का रेशियो 1:1 है। आ रही है बात समझ में? बट रिपल्शन क्या होता है? अब सपोज ये वाला डायग्राम देखिए, ये वाला डायग्राम देखेंगे स्टूडेंट्स। अब हमने क्या क्रॉस कराया है? हमने लिया है ब्लू फ्लावर एंड राउंड पोलन, रेड फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन, ब्लू फ्लावर राउंड पोलन, रेड फ्लावर लॉन्ग पोलन। जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो आपको तो पता है F1 जनरेशन पे ऑल डोमिनेटिंग, बट व्हेन वी टेस्ट क्रॉस इट तो अब देखिए जो साथ में नहीं है जो कैरेक्टर्स, जैसे ब्लू फ्लावर के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोलन नहीं है और रेड फ्लावर के साथ राउंड पोलन नहीं है, तो ये देखिए इनका रेशियो दैट इज एंड दैट इज। ठीक है। मीन्स दोनों मीन्स ये बोला जा रहा है
कि दोनों ही डोमिनेटिंग या दोनों ही रेसेसिव के जो रेशियो मिले हैं वो केवल 1 मिले हैं, नंबर बहुत कम है। दैट मीन्स ये जो जीन्स हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रिपल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका जेनेटिक रिपल्शन। आपको समझ में आया कि जेनेटिक कपलिंग एंड जेनेटिक रिपल्शन एक्चुअली में क्या होता है। ओके, अब चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द टेंडेंसी ऑफ टू डोमिनेटिंग or two recessive genes coming from the same parents enter to the same gamete, ठीक है, and inherit together is called genetic coupling। क्या बोल रहा है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, या तो आइदर डोमिनेटिंग और रेसेसिव, आइदर डोमिनेटिंग और रेसेसिव जीन्स की वो जीन्स का वो ग्रुप, ठीक है, जो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमेशा साथ में रहेंगे और साथ में ही जनरेशन टू जनरेशन शो अप होंगे। दैट इज नोन एज द जेनेटिक कपलिंग। बट द टेंडेंसी ऑफ टू डोमिनेंट और टू रेसेसिव एलील्स और जीन्स कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स टू एंटर डिफरेंट गैमेट्स, ठीक है, दैट मीन्स टू डोमिनेटिंग या टू रेसेसिव जीन्स हैं जो अलग अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं और इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं। इसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक रिपल्शन। आई बात समझ में जेनेटिक कपलिंग एंड जेनेटिक रिपल्शन की मीनिंग। डियर स्टूडेंट्स, मॉर्गन ने कहा था कपलिंग एंड रिपल्शन आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ सिंगल फिनोमिनन कॉल्ड लिंकेज। दैट मीन्स रिपल्शन और कपलिंग जो होती है ना, वो दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं एक ही सेम फिनोमिनन के। वो फिनोमिनन क्या है स्टूडेंट्स, लिंकेज। लिंकेज के ही टू अलग अलग टाइप्स हैं। और उन्होंने क्या डिफाइन किया था लिंकेज को, द टेंडेंसी ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, टेंडेंसी ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल कॉम्बिनेशन एंड एंटर इनटू द गैमेट, that is known as the linkage। The tendency of genes present on the same chromosome, tendency of genes present on the same chromosomes to remain in the original combination and to enter together in the same gamete is called linkage। Okay, now next theory is chromosomal theory। अकॉर्डिंग टू दिस, ये थ्योरी किसने दी थी, कपलिंग रिपल्शन थ्योरी, सटन एंड पावेरी। क्रोमोसोमल थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय मॉर्गन एंड कैसल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन, द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम शो लिंकेज। वो जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या शो करते हैं, लिंकेज। लिंकेज जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम इन लीनियर सीक्वेंस with a definite and constant order in its arrangement। Understand? Linkage, the linked genes are located on the same chromosome, एक ही क्रोमोसोम पे लोकेट होते हैं in a linear sequence। कैसे, एक ही linear sequence पे with a definite and constant order, मतलब फिक्स होगा कि हाँ इसके बाद ये जीन आने वाला है, ठीक है। डेफिनिट एंड कांस्टेंट ऑर्डर इन इट्स अरेंजमेंट, ठीक है। दैट मीन्स इस तरीके से अरेंज है कि किसके बाद कौन सा जीन आएगा ये फिक्स है। आगे पीछे के जीन्स जो हैं वो लिंकेज शो नहीं करते। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ एक्चुअली द मेन थीम क्या है लिंकेज की, ये जो थ्योरीज है ना, हमने जो दो थ्योरी पढ़ी है उसका मेन बेसिस है क्या, जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, देन लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होते रहता है, ठीक है। और ये वाला जो है फॉर्मूला, ये लिंकेज फोर्स है, ये दोनों के बीच की डिफरेंस है, ठीक है। दैट मीन्स लिंकेज का फोर्स जितना, दोनों के बीच का डिफरेंस जितना कम होगा लिंकेज का फोर्स उतना ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अब टाइप्स देखते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। डियर स्टूडेंट्स,
अब देखते हैं इसके टाइप्स कि आपका जो लिंकेज है एक्चुअली में ये कितने टाइप का होता है। तो लिंकेज स्टूडेंट्स दो टाइप का होता है, आइदर इट मे बी कंप्लीट लिंकेज और इट मे बी इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, तो अब कंप्लीट लिंकेज क्या होता है? इनकम्प्लीट लिंकेज जो आपने लिंकेज की डेफिनेशन पढ़ी है वो इस पे लागू होती है। ठीक है, द इनकम्प्लीट लिंकेज जीन्स फॉर 2 or more characters are inherit together and these characters appears together in 2 or more generation. Understand? This type of linkage are rare in nature. ठीक है, complete linkage takes place due to the non breakage in gene combination. जीन कॉम्बिनेशन में यदि किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं हुआ है तो वहाँ पर क्या काम करता है आपका? वहाँ पर आपका कंप्लीट लिंकेज काम करता है। ठीक है, नाउ इस टाइप का जो लिंकेज होता है वो ड्रोसोफिला दैट मीन्स फ्रूट फ्लाई और अदर इंसेक्ट्स में वर्क करता है, दैट मीन्स आर्थ्रोपोडास पे। बट इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है? तो स्टूडेंट्स यदि इनकम्प्लीट लिंकेज की बात की जाए, इनकम्प्लीट लिंकेज इज अ टाइप ऑफ लिंकेज दैट हैज़ बीन फाउंड इन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहाँ कहाँ पाया जाता है? बहुत सारे प्लांट्स में और एनिमल्स में। हियर द क्रोमोसोम्स ब्रेक्स एक्सीडेंटली। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर होता ये है कि क्रोमोसोम्स जो है वो बीच से टूट जाते हैं। ठीक है, टू और सेवरल प्लेसेस। कहाँ से टूट जाते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा खंडों में, सेवरल फेसेस पे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और लिंक्ड जीन जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और गैमेट में भी सेपरेट ही चले जाते हैं। आ रही है बात समझ में? इनकम्प्लीट लिंकेज थोड़ा सा टफ लगा होगा। देखो कंप्लीट लिंकेज क्या होता है? जो लिंक्ड जीन है वो हमेशा साथ में जाएंगे, बीच में इन लोग की कोई भी ब्रेक नहीं रहेगी। बट इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है? इनकम्प्लीट लिंकेज में किसी न किसी कारण से बीच में बाधा आ जाती है। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। अब लिंकेज इतनी देर से आप लोग कर रहे हैं तो उसका एक्चुअली में इम्पोर्टेंस क्या है? तो स्टूडेंट्स उसका इम्पोर्टेंस ये है कि जीन्स मिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन ड्यू टू द लिंकेज। लिंकेज की वजह से जीन्स पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं एंड ड्यू टू द लिंकेज इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन प्रोबेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप थिंक आउट कर सकते हैं और 2 जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था इसका इम्पोर्टेंस। आ रही है बात समझ में? एक बार और सोच लीजिए कि आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है। ठीक है, समझ में आया? लिंकेज टॉपिक क्लियर हुआ? डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। व्हाट इज दिस? दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, ओके। नाउ अब देखते हैं हम होता क्या है। Finalize the sex at the time of zygote formation is known as the sex determination. Dear students, एक्चुअली में सेक्स डिटर्मिनेशन की मीनिंग क्या है? फाइनलाइज ऑफ दिस फाइनलाइजेशन ऑफ द सेक्स एट द टाइम ऑफ zygote फॉर्मेशन मीन्स अभी चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है, zygote बना है और zygote बनने के ही समय में आप बता दे रहे हैं कि बच्चे का सेक्स क्या है। दैट इज नोन एज द सेक्स डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, आपको तो ये भी मालूम है कि 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, दैट आर द सेक्स क्रोमोसोम्स टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑटोसोम्स। ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म देखने के पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि है मेल हेट्रोगेमी एंड फीमेल हेट्रोगेमी। मेल हेट्रोगेमी क्या है एंड फीमेल हेट्रोगेमी क्या है? ठीक है, मेल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स इन द टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में XX होता है, मेल जो है वो होमोजाइगस होता है, मेल जो है वो हेट्रोजाइगस होता है XY एंड फीमेल जो है वो होमोजाइगस होती है XX। वैसे ही इसमें क्या बता रहा है? मेल हेट्रोजाइगस किस में होता है? इसमें हम बोल देते हैं XXXY टाइप। ठीक है, हेट्रोगेमी
तो ये वाला होगा, दैट इज फीमेल एंड दैट इज द मेल। ठीक है, XY टाइप और X0 है ये ना, सिंगल क्रोमोसोम होता है। फीमेल हेट्रोगेमी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनाएगा। ठीक है, ये मेल का है। और ये वाला जो है ZW या Z0 ये किसका है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफ फीमेल। ठीक है, आइए देखते हैं, ये 1 2 3 4 टॉपिक्स अपन को पढ़ने हैं। पहले हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स। जो XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस है दैट फाउंड ऑन इन मैमल्स एंड सम इंसेक्ट्स। ठीक है, आप देख सकते हैं A स्टैंड्स फॉर ऑटोजोम्स। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, AX एंड AY, बट फीमेल में केवल एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। ठीक है, अब ये आ गया समझ में। ठीक है, अब मेल का ये वाला जो Y है, यदि वो फीमेल के X से फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, दैट फॉर्म्स द मेल चाइल्ड। ठीक है, सेम वैसे X0 टाइप है ये। ठीक है, ये किस में होता है, ये ग्रास हॉपर में होता है। इसमें मेल्स जो है वो केवल X क्रोमोसोम बियर कर लेता है। ठीक है, और फीमेल के पास अपने पेयर X क्रोमोसोम्स होते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, O दैट मीन्स 0, ZY टाइप। ठीक है, अब ये क्या चीज किसका एग्जाम्पल है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेट्रोगैमेटी। ठीक है, ये बर्ड्स और फिशेस में देखने को मिलती है। डायग्राम देखिए पहले इसका। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए दिख रहा है, A इज फॉर ऑटोजोम्स। मेल जो है वो होमोगैमेटी है, बट फीमेल इसमें क्या है, हेट्रोगैमेटी। ये दिख रहा है आपको। इस टाइप के एग्जाम्पल बर्ड्स, फॉल्स एंड फिशेस पे होते हैं। सेम वैसे आप इस पे देखेंगे। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल कॉकरोच पे होते हैं। फीमेल में केवल एक क्रोमोसोम होता है, बट मेल जो है वो होमोगैमेटी होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। आपने पहले टॉपिक्स पे देखा मेल हेट्रोगैमी एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी। अब आप ये बताइए कि मैमल्स या ह्यूमन्स के केस में कौन सा हेट्रोगैमी होता है और कौन सा होमोगैमी होता है। यू नो अबाउट इट, हैव यू एनी आइडिया? यस डियर स्टूडेंट्स, फीमेल इज होमोगैमेटी एंड मेल इज हेट्रोगैमेटी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगा? सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीटली डिपेंड करेगा ऑन दी मेल। ठीक है, अब ओके आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट हियर 44 chromosomes and sex chromosome. 44 chromosomes and sex chromosomes. 44 chromosomes are autosomes. ठीक है, after spermatogenesis 2 types of gametes form in male, but after oogenesis only 1 type of gamete is formed in female. ठीक है, इतना आया समझ में कि नाउ अब आप देखेंगे क्योंकि फीमेल के पास केवल X क्रोमोसोम होता है, तो फीमेल के पास केवल X क्रोमोसोम होता है, तो जो चाइल्ड या फिर जो जायगोट डेवलप हो रहा है उसका सेक्स क्या होगा, आइदर इट विल बी मेल और फीमेल। ये किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स? ये डिपेंड करेगा कंप्लीटली ऑन दी मेल। आई बात समझ में? ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है मेल पे। आपको दिख रहा है ये फीमेल का है, ठीक है, और ये वाला मेल का है। फीमेल से तो केवल आपको X गैमेट ही मिलना है, ठीक है, X क्रोमोसोम ही मिलना है। इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन में कंप्लीटली हैंडओवर किसके रहते हैं? मेल के। कि मेल का जो स्पर्म है उससे X वाला गैमेट फीमेल के X वाले गैमेट से फ्यूज कर रहा है, कि मेल स्पर्म का Y वाला गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में आई ये बात? ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन our next topic is pedigree analysis. What is our next topic? Our next topic is pedigree analysis. Pedigree analysis क्यों किया जाता है? The study of inheritance of genetic traits in several generation of human family form a family tree. ठीक है, ये जो फैमिली ट्री डायग्राम होता है इसी को हम क्या कहते हैं?
इसी को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। क्यों किया जाता है? तो काउंसलिंग होती है टू अवॉइड जेनेटिक डिसऑर्डर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, फ्लो ट्रेट बना लेते हैं, फ्लो ऑफ ट्रेट की कौन सा कैरेक्टर आने वाले चाइल्ड में हो सकता है। ठीक है, देन इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन चाइल्ड्स लाइक कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया वगैरह। कंट्रोल प्रोसेस कैन नॉट बी मेड इन ह्यूमन, सो पेडिग्री एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी इनहेरिटेंस पैटर्न फॉर अ ट्रेट। ठीक है, देन इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रेसेसिव और सेक्स लिंक। ठीक है, इतना आया समझ में। देन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मैरिज बता सकता है ड्यू टू द क्लोज रिलेटिव। देन इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च, ये इसका जो है वो मेडिकल रिसर्च में ज़्यादा यूज़ होता है। ये हम अब बनाते किस तरीके से हैं, मेल फीमेल और सेक्स अनस्पेसिफाइड। ठीक है, नाउ जब ये कलर्ड होता है ना तो ये होता है अफेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है, अब ये जो है दैट इज़ द मेल एंड दैट इज़ द फीमेल, यदि दोनों के बीच में बॉन्डिंग है दैट मीन्स दैट आर द मैरिड। ठीक है, डबल बॉन्डिंग है तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों क्या है, रिलेटिव्स हैं। अब इस तरीके का होता है तो ये मदर फादर और ये चाइल्ड्स लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, दैट मीन्स बड़ी बेटी होगी और उसके बाद सेकंड वाला क्या होगा, बेटा होगा। ठीक है, नाउ ये मेल और फीमेल, बट होने वाला जो चाइल्ड है वो मेल है और वो क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, अब यदि इस तरीके से है तो ये क्या है, ये आपको ये बता रहा है कि 5 चाइल्ड्स हैं, कलर्ड नहीं है इसलिए क्या बता रहा है, ये अनअफेक्टेड हैं। बट ये बता रहा है क्या कि मेल है कि फीमेल है, नहीं बता रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स, क्योंकि ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मीन्स जिनका जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ओके, अब इसकी स्टडी हीमोफीलिया क्या है, सिकलिंग क्या है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाते हैं, ये कौन से इनहेरिटेड ट्रेट्स पे रहते हैं, किस में अफेक्टेड हैं, ज़्यादा मेल में है कि फीमेल में है, और ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। ओके, एंड देन उसके बाद और भी बहुत सारे होंगे, जैसे क्रोमोसोम नंबर में चेंज होने से क्या हो रहा है, सुपर फीमेल क्या होता है, सुपर मेल क्या होता है, देन म्यूटेशंस से क्या कौन से डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं या और जो बाकी डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू दी क्रोमोसोम्स, ये आप सेल्फ स्टडी करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेरीज है तो यू कैन टॉक मी अबाउट दैट। ओके, today's class we will finish here. In next class we will study about which topics you know about him. कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं मालूम है आपको, नहीं मालूम, चलिए हम बताते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स इसके बाद पढ़ने हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ के रखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, दैट्स इट एंड थैंक यू।